जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है। और पेपर नंबर 2 में साथियों हिंदी व्याकरण का प्रश्न पूछा जाता है। और साथियों आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को लेकर चलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप को सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, कौन सा अलंकार है साथियों? श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो साथियों यहाँ पे जो अलंकार होगा वो श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है साथियों? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दें वहां श्लेष अलंकार होता है। अगर दूसरे शब्दों की बात करें साथियों तो जहां एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, देखिए भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी देखिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निरंतरता। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। क्या है साथियों? तो निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों पानी जो है, दे डालो, ये कोई निरंतर नहीं है। बरसता रहता है, तो कुछ भी बरसता रहता है तो निरंतर की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पे बरसता रहता है बिल्कुल आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बरसता रहता है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, निरीह, 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 निरीह। कुल मिला के आपको बताना है कि निरीह कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो साथियों निरीह जो आपका राइट आंसर बनेगा वो इस तरीके से। ठीक है, छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा ह, निरीह, ये आपका बिल्कुल शुद्ध होगा वर्तनी की दृष्टि से। दिए गए विकल्पों में निरीह शब्द का जो है वर्तनी शुद्ध है। निरीह का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों निर्दोष, जिसे हम सीधा साधा भी कहते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, या फिर आय। तो बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों आय जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि विवाद, सार तथा रूप जो है वो शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश, दर्शन, प्राण और आंसू। साथियों आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो शब्द एक वचन कौन सा इसमें? तो आकाश जो है साथियों में आपका एक वचन है। बाकी दर्शन, प्राण और आंसू, दर्शन, प्राण, आंसू क्या है साथियों? हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये बहुवचन शब्द हैं। आकाश शब्द एक वचन है, दर्शन, प्राण, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, या फिर करण। से विभक्ति वो भी किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो साथियों से जो है किस लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता या कर्म या संप्रदान या फिर करण। तो साथियों करण के लिए यूज होता है। से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। करण कारक हेतु के द्वारा क्या होता है? के द्वारा जो होता है वो करण कारक के परसर्ग होते हैं। ठीक है, से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। करण कारक हेतु के द्वारा विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। दाग, अफसोस, जवान, अलमारी। फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो साथियों अलमारी जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो साथियों ये किस भाषा का शब्द है? साथियों यह जो है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। ठीक है, बाकी आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, या फिर कालवाचक। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है रीतिवाचक। ठीक है, तेज गति क्रिया विशेषण का रीतिवाचक का भेद है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति साथियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
केसो कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति सुमुझी मन ही मन रहिए, उपयुक्त पंक्तियों में है। कौन सा रस है आपको यह बताना है। भक्ति रस है, शांत रस है, करुण रस है, या फिर एक लास्ट में ऑप्शन लीजिए अद्भुत रस है। अद्भुत रस है, कौन सा रस है बताइए। तो साथियों इसमें जो है अद्भुत रस है। ठीक है साथियों, जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से लिया गया है, जिसमें आश्चर्य का भाव प्रतीत होता है। ठीक है, केसो कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रहिए। तो यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रतीत हो रहा है साथियों, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अद्भुत रस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अद्भुत रस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है और नहीं है में विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर प्रश्न यहीं से गलत होते हैं जल्दबाजी में। तो नहीं है पूछा है साथियों, आपको बताना है। तो अंक चिन्ह भाग्य, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र, बलि उपहार कर सर श्रद्धेय तालाब। तो साथियों सर श्रद्धेय तालाब ये आपका बिल्कुल सही होगा प्रश्न की दृष्टि से, क्योंकि प्रश्न में सही जोड़ा नहीं वाला पूछा है, तो यही आपका सही जोड़ा नहीं है, बाकी आपके सही है। विकल्पों में दिए गए सर श्रद्धेय तालाब अनेकार्थी शब्दों की सही जोड़ी नहीं है साथियों। शेष विकल्प अनेकार्थी शब्दों के रूप में सही वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है। अब रेखांकित शब्द आपके मन में आ रहा होगा क्या हो सकता है। तो साथियों आगे में आप रेखांकित शब्द कर लीजिए। आगे जो है आपका रेखांकित शब्द हो गया। अब आपको बताना है कि सही अव्यय के भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो साथियों इसमें जो है ना संबंध बोधक अव्यय है। आगे सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है साथियों। सीता के आगे रमा खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक से विकार रहित बने रहते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वे अव्यय जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय हम कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी को, मणिपुरी को, मैथिली को या फिर छत्तीसगढ़ी को। तो कौन सी भाषा है साथियों जिसको संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। आप जानते हैं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 22 भाषाओं में इन ऑप्शन में कौन सी भाषा है जो उल्लेखनीय नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो साथियों छत्तीसगढ़ी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ी साथियों भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अष्टम सूची में 22 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है जो निम्नवत हैं। देखिए, असमिया को बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। ये 22 भाषाएं हो गई साथियों। कुछ भाषाएं जो थी वो संविधान संशोधन के तहत हुई थी, उनको देख लेते हैं। संविधान के 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा साथियों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और संविधान के 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को जोड़ा गया, और संविधान का जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, वचन बदलिए। आंख का वचन आपको बताना है। हिंदी में वचन की जो संख्या होती है वो 2 होती है, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन साथियों। तो आंख जो है एक वचन में है, तो इसका बहुवचन कुल मिला के पूछ रहा है, इसलिए आपसे पूछा है वचन बदलिए। तो आपको बहुवचन बताना है, क्या होगा। आंख का आंखें होगा, आंखों होगा, आंखगण होगा या फिर आंख वर्ग होगा, क्या होगा साथियों। तो आंख का जो होता है आंखें होता है, कहते हैं ना आंखें। तो आंख का जो बहुवचन होगा साथियों आंखें होगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को एक कर देने से बनता है। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है साथियों। तुलसीकृत का जब आप समास विग्रह करेंगे तो करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलेगी, द्वारा, का, में, पर। तो साथियों जब करण कारक की बात होती है तो से या के द्वारा होता है, तो ये तीनों तो कट गए।
तो क्या दिखा आपको? अब द्वारा मिला तो द्वारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम समास विग्रह करें तो तुलसी के द्वारा कृत होगा। क्या होगा? तुलसी कृत माने होता है तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा आया तो वही करण कारक क्या विभक्ति हो जाएगी। बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। सर सिंधु, कृपाण उदधि, सर सर, सैंधव पुष्कर। क्या होगा? तो साथियों सर और सर ये जो है बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़े हैं। ठीक है, बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाला सही जोड़ी है सर सर। सर का अर्थ बाण और सर का तालाब होता है। सिंधु का समुद्र, सैंधव का घोड़ा तथा पुष्कर का अर्थ तालाब होता है साथियों। ठीक है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द हैं। दर्शनी, द्विगुण, भिक्षु, कर्तव्य। प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है, तो बताइए कौन सा होगा साथियों? तो दुर्गुण, दुर्गुण जो है प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है साथियों। ठीक है, दर्शनी में दृश्य धातु अनीय प्रत्यय है, भिक्षुक में भिक्ष धातु उक प्रत्यय है, कर्तव्य में क्रि धातु तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अतः साथियों आपका विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। दुर्गुण में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं। स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा साथियों? शोधन देश, शोधन देश्य, शोधन शोधन देश्य, सधन उद्देश्य। तो सधन उद्देश्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आपको ये बताना है कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो साथियों इसमें जो है देखिए अ और उ, जब अ और उ मिलेंगे तो ओ बन जाता है। तो किस में आता है साथियों? जब ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए तो वहां पे गुण स्वर संधि होता है, और यह साथियों स्वर संधि का एक प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो गुण स्वर संधि का यह उदाहरण हो जाएगा साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? साथियों आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो वह दंड देने के योग्य है, यह आपका बिल्कुल अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या होगा साथियों? वह दंड का पात्र है, दंड का पात्र है, यह आपका बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। चुटियां, चुटियां, चुटियों, चुटियों, चटियाए। बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है, तो क्या होगा साथियों? तो चुटियां ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, काटना, गधा, गंभीर। तो बताइए कौन सा शब्द तत्सम है साथियों? तो गंभीर जो है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव जो होगा गंभीर का, इसका तद्भव जो होगा साथियों वो गहरा होगा। क्या होगा? गहरा होगा। दिए गए वाक्य के जो अन्य विकल्प हैं वो साथियों तद्भव हैं। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? सन बताना है और आपको किस जगह में हुआ था ये बताना है। तो साथियों जो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1975 में हुआ था नागपुर में। ठीक है, 1975 में नागपुर में हुआ था साथियों 10 से 14 जनवरी। ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 के मध्य नागपुर में हुआ था, और जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, एक एक करके सभी मर गए, मेरे घर के सामने पाठशाला है। तो साथियों शुद्ध वाक्य बताना है, तो मेरे घर के सामने पाठशाला है बिल्कुल आपको शुद्ध लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये शुद्ध है आपका, मेरे घर के सामने पाठशाला बिल्कुल शुद्ध है। शेष विकल्पों में अशुद्धियां हैं। विकल्प ए में साथियों बर्फ के साथ ठंडी तथा आग के साथ गर्म का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि बर्फ की विशेषता ठंडा होना तथा आग की जो विशेषता होती है वो गर्म होना है। ठीक है, ठंडी बर्फ, गर्म आग, आग गर्म, समझ रहे हैं बात को। और
विकल्प बी में, विकल्प बी की बात करें तो की का प्रयोग अनुचित है। जो की का प्रयोग है यह जो है अनुचित है। साथ ही स्वस्थ में वर्तनी त्रुटि है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो स्वस्थ जो है ऐसे लिखा जाता है क्या? स्वस्थ ऐसे लिखा नहीं जाता, तो इसलिए यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। एक एक करके, करके का प्रयोग करना अनुचित है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, एक एक कर सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं, तो इसलिए यह तीनों अशुद्ध होंगे, बाकी आपका ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है जिसे पहचाना न जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके। तो अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, क्या होगा? तो साथियों अव्यक्त वो होता है जिसे व्यक्त न किया जा सके। जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे हम अव्यक्त बोलते हैं। ठीक है, देवर शब्द का तत्सम, देवर का तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है। देवर होगा, द्विवर होगा, दुर्वर होगा, द्वितीय वर होगा। तो साथियों देवर का जो तत्सम होगा वो द्विवर होगा। ठीक है, देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द द्विवर होता है, शेष विकल्प गलत है। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, गंगा, जानवी, पानी, पानी, गृह, सदन, मयूर, केकी। तो बताए साथियों पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म आपका अशुद्ध है, वही बताना है। तो पानी और पानी जो है ये आपका अशुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से। पानी को हम क्या पानी बोल सकते हैं क्या? पानी का जो पर्यायवाची होता है जल हो गया, तोय हो गया, अम्बु हुआ आदि होते हैं। पानी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं साथियों, हाथ हुआ, हाथ हुआ, कर हुआ, ये सब क्या है? पानी, हाथ के कुल मिला के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो साथियों ये था 25 प्रश्न। वैसे तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल JSSC 2024 में 50 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं साथियों, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 150 नंबर का आपका पूरा यह बनता है प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न मिले, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। बाकी आपको बता देना साथियों कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो टोटल बना 150 नंबर का। एक नंबर की माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी साथियों। इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। 50 प्रश्न लाएंगे आपको बोरिंग हो जाएगा, इसलिए 50 प्रश्न नहीं लाते हैं, 25 प्रश्न ही लाए। ये पार्ट 1 समझिए, अब इसके बाद पार्ट 2 ला देंगे। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। साथियों कोई भी अगर आपको संदेह हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, जो भी बात हो आप निसंकोच कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का बिल्कुल सम्मान किया जाएगा। आप बस निसंकोच कोई भी बात हो, वीडियो से रिलेटेड, कोई भी कमी से रिलेटेड, कोई भी अशुद्धियाँ हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों।